अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने एसटीए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था तो टेस्ट देने से पहले ये काम लाजमी कर लें, आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर सेलेक्ट होंगे। और अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो मैं आपको तरीका बताऊंगा आप कैसे अभी भी मेरिट लिस्ट में अपना नाम ना आने के बावजूद भी सिलेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपने मेरिट लिस्ट जाके आज देख ली है, आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर चाहे नीचे भी लिखा हुआ आया है, क्योंकि नंबर कैटेगराइज किए गए हैं 1 2 3 4 5 10 15 20 जो भी हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि अब आपका नंबर काफ़ी नीचे है तो अब आप कहें जी हमारा नाम तो काफ़ी नीचे है, हमें ये जॉब मिलने में मुश्किल है, या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी क्वालिफ़िकेशन कम है या मेरे नंबर कम बनते हैं तो मुझे जॉब मिलने के कम चांसेस हैं। देखें, फ़ीस तो आपने बैंक में जमा करवाई दी है, अप्लाई तो आपने कर ही दिया है, आप इस मौके को हाथ से मत जाने दें। इसमें बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स शामिल होंगे जिनकी क्वालिफ़िकेशन कम है, वो भी लोग शामिल होंगे जिन्होंने बग़ैर एक्सपीरियंस के अप्लाई किया है। और अगर आपका बग़ैर तजर्बे के अप्लाई किया है तो आप फिर भी सिलेक्ट हो सकते हैं। कैसे, उसकी मालूमात आपको देंगे। और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तब भी आप अपने आप को कैसे सिलेक्ट करवा सकते हैं, मालूमात से आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल वर्ष ऑनलाइन पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें। इस चैनल पे आपको एसटीआई नहीं बल्कि हुकूमत की तरफ से दीगर और भी इंटर्नशिप्स की मालूमात मिल रही हैं, जिसमें 60,000 रुपये तक आप महीने ले सकते हैं। एंड स्क्रीन पे आप उनकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, फ्री कोर्सेज, और आपको ऐसे भी सर्टिफिकेट करवाए जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पे आप घर बैठ के हुकूमत की तरफ से काम सीख के पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एसटीआई की इंटर्नशिप्स के साथ दीगर और इस तरह की इंटर्नशिप्स की मालूमात चाहिए, sage.opcity.p के वेबसाइट विज़िट करें, जहां पे आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके दीगर और भी मालूमात की अपडेट जान सकते हैं। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की किसी भी इदारे की जॉब्स की, गवर्नमेंट स्कीम की, बैरून मुल्क के वीज़ा जॉब्स की इन्फॉर्मेशन की मालूमात से सबसे पहले अपडेट दी जाती हैं। और दीगर और भी बहुत सारी इंटर्नशिप जा रही हैं। सिर्फ एसटीआई पे फोकस ना करें, बाकियों के लिए भी अप्लाई करने के लिए आप अहल हैं, ज़रूर अप्लाई करें, उनमें फ़ीस कोई नहीं है। अच्छा, चलते हैं टॉपिक की तरफ। एसटीआई इंटर्नशिप के लिए अगर आपने इंटरव्यू देने जाना है तो उससे पहले याद रखें आपके पास जो कागजात होने चाहिए, आपके सारे रिजल्ट कार्ड, डोमिसाइल, आईडी कार्ड, मौजूदा पासपोर्ट साइज तस्वीर और आपकी सीवी, जिसमें आपने अपनी सारी बायोडाटा के साथ एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस को अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। याद रखें अभी सिर्फ मेरिट लिस्ट लगी है, इसके बाद आपका जो सा इंटरव्यू होना है उसमें आपका ये नहीं कि जो आपका टेस्ट ले रहा होगा वो आपके सारे एक एक डॉक्यूमेंट्स देखेगा, आपका सिर्फ एक ही पेपर पकड़ेगा सीवी का, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स को चेक किया जाएगा। आया आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके मुताबिक आपकी सारी ईच एंड एवरीथिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी एबिलिटीज़, आपका टीम वर्क, आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि आप इस इंटर्नशिप्स के अहल हैं, तो आपने अपनी सीवी के फॉर्मेट में और अपनी सारी वर्डिंग को सीवी में इस तरह मेंशन करना है एजुकेशन को, कि जब आपकी सीवी चेक करने वाला देखे पढ़े उसको पता चल जाए कि ये बंदा या बंदी टू रिलायबल है, ये इसी का हकदार है। तो आप भी अपनी सीवी को इस तरह प्रेजेंट करें ताकि वो सीवी पढ़ने वाला आपकी सीवी की बुनियाद पे आपकी सिलेक्शन ईजिली कर सके। अच्छा, अब आप ये कहेंगे जी फॉर एग्जांपल हमारी जिस पोस्ट पे हमने अप्लाई किया था वहाँ पे हमारे से ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले अफराद हैं। देखें, मैं यहाँ पे ज़रा एक फ़ीस तो आपने जमा करवा दी हुई है, 1 2 3 5 10 पोस्टों में आपने फ़ीस जमा करवा दी हुई है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्वालिफिकेशन एमफिल थे, उन्होंने चालान फॉर्म अपने घर अपलोड किए हुए हैं। आपके पास हो सकता है एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन अच्छा हो, किसी के पास एक्सपीरियंस है लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन कम है। अपने जहन से ये बात निकाल दें, जो मेरिट लिस्ट में नंबर लगे ना 1 से लेकर 15 20 25 30 तक, अगर आप ये सोचते हैं फॉर एग्जांपल मेरा नाम उसमें सबसे एंड पे है तो आप सबसे 1 पे भी आ सकते हैं। उसकी वजह ये नहीं कि जिसको पहले नंबर पर नाम रखा गया वही इसमें सेलेक्ट होगा। जिसका नाम चाहे नीचे भी है, उसकी एजुकेशन के साथ उसकी फॉर्म को देखा जाएगा, क्या उसने चलान फॉर्म अपलोड सही किया था, या उसने फॉर एग्जांपल अपनी क्वालिफिकेशंस के साथ एक्सपीरियंस उसका कितना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें एमफिल वालों को, क्वालिफिकेशंस वालों को ये इंटर्नशिप मिलेगी, या एमए या एमएड या बीए या बीएड वालों को, आपको किसी को भी मिल सकती है। अपने इस मौके को हाथ से जाना नहीं देना, आपने इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाना, लेकिन अपनी प्रोफाइल को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। वहाँ पर जाने के बाद आपकी जब इंटरव्यू देखने वाला आपकी सारी डिटेल देखता है और वो इस चीज़ को चेक करे कि वाकई आया ही ये बंदा रिलायबल है, इसका इंटर्नशिप्स का अहल है, वो आपको सिलेक्ट कर सके। अच्छा, अब ये कई लोग मुझे कह रहे हैं जी हमारा तो लिस्ट में नाम ही नहीं आया तो हम क्या करें। आपको मैंने यहाँ पे दिखा दूँ, ये तो पहले नोटिफिकेशन था। दूसरी नोटिफिकेशन पे यहाँ पे मेंशन चीज़ की गई है कि इंटरव्यू के शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को चाहे 11 से 13 तक उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन आप समझते हैं कि मेरी सारी चीज़ें ठीक थी,
मेरी क्वालिफिकेशंस भी अबव थी, मेरा एक्सपीरियंस भी ठीक था, लेकिन मेरा ना मेरिट पे नाम नहीं आया, तो आप अपनी डीई ऑफिस में जाके कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, ये चीज़ बता सकते हैं कि मैं इसके लिए अहल था, मेरा नाम क्यों नहीं आया। देखें, फ़ीस 1,000 रुपये आपने जमा करवाई है, वो फ़ीस आपकी ज़ाया नहीं जानी चाहिए। अगर आप ये कहें जी मैंने अब ये नहीं नाम आया तो मैं इसको छोड़ दूँ, तो फिर छोड़ दें, तो फिर छोड़ दें, फिर आप इस मौके से नहीं फ़ायदा उठा सकेंगे। आप उठा सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा अपनी। अगर आपको लगता है मेरी सारी, जब मैंने फॉर्म को फिलअप किया था सारी डिटेल्स मेरी सही तरीके से पुट हुई थी, मैंने सारी डिटेल्स को सही मेंशन किया था, एक्सपीरियंस भी मेरा है, मेरी क्वालिफिकेशंस भी अच्छी है, मेरे मार्क्स भी ज़्यादा बनते हैं, लेकिन मेरा मेरिट में नाम नहीं आया, तो आपने वहाँ पर जाके अपनी सारी डिटेल्स को सही तरीके से वहाँ पे अपने डी ऑफिस में बताना है कि मेरी ये क्यों नहीं सिलेक्शन हुई। ये अपने हाथ से मौका ना जाने दें, क्योंकि वजह ये नहीं है कि इसमें कोई लोग कह रहे हैं मेरिट की बुनियाद पे ये असामियाँ होनी है, नहीं जी, आपकी स्किल चेक की जाएंगी, आपकी एबिलिटी चेक की जाएंगी, चेक किया जाएगा कि जो बंदा इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो बंदा इसके लिए कितना एलिजिबल था। तो अगर आप समझते हैं मैं एलिजिबल था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो इस मौके से हाथ से जाने देना, आपने फौरी जाके इसकी कंप्लेन भी दर्ज करवानी है। और इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जब आपने अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मेरिट लिस्ट को चेक करने के लिए जा रहे हैं, आज का आपका सिर्फ मेरिट लिस्ट लग रही है, आपकी जो 6 दिसंबर की जो सी मेरिट लिस्ट लगेगी वहाँ पर जाके आपने सिर्फ अपनी मेरिट लिस्ट चेक करके नहीं वहाँ पे, बल्कि आपने प्रॉपर्ली पूछ के आना है कि अगर हम फॉर एग्जांपल टेस्ट देने आते हैं, इंटरव्यू देने आते हैं, तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। टाइम का पूछ के आना है, टाइम के बगैर ये नहीं कि आप फॉर एग्जांपल जी मेरिट लिस्ट लग गई, अब हमने वहाँ पे सुबह 12 में पहुँचना है, 10 बजे पहुँचना है, 9 बजे पहुँचना, 8 बजे पहुँचना है। आपने वहाँ पे मुतलका जिसकी जो प्रिंसिपल होगा, जो रिलायबल बंदा होगा स्कूल कॉलेज में, वहाँ पे आपने उससे सारी बात डिस्कस करके आनी है कि मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो अब मुझे अगला मरहे में कितनी, इस डेट को तो आना है, लेकिन कितने बजे आना है, साथ क्या क्या चीज़ लेके आनी है, ये चीज़ें आपने साथ अपनी सारी पहले फोकस करके जानी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ मेरिट लिस्ट का नाम पढ़ के अपने पास घर आ जाना है, क्योंकि आपका जब इंटरव्यू होगा तो आप ये ना हो कि लटकते रहें। और ये बात याद रखें, सॉरी टू से, कि अगर आपने एक पोस्ट में अप्लाई किया, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, तो आपको फिर अब खुद ही आपने मैनेज करना है, और आपने सभी जगहों पे जाके चेक कर लेना कि हमने किस टाइम पे जाके कहाँ पे कितने बजे इंटरव्यू देना है। अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता तो परेशानी होना, कंप्लेन दर्ज करवाने का आपके पास अभी भी मौका है, और आपके पास इस अपॉर्चुनिटी को गेन करने के अलावा दीगर और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे आपको गेन करने का चांस दिया जा रहा है। आप हमारी वेबसाइट sejobcity.pk विज़िट करें, जहाँ पे दीगर और भी बहुत सारी पेड इंटर्नशिप से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसकी मालूमात हमारी इसी वीडियो के दिए हुए डिस्क्रिप्शन से sejobcity.pk वेबसाइट ओपन करके आप तफसीलात की डिटेल जान सकते हैं। इस तरह की मज़ीद आपको किसी भी कंट्री की जॉब वीज़ों की मालूमात की अपडेट्स है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबा के अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें इन्फॉर्मेशन, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।